हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे आप सब लोग और अपनी पढ़ाई भी पूरी शिद्दत से कर रहे होंगे। मैं नीतू सिंह स्वागत करती हूँ आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये मेरा पहला वीडियो होगा जो आप सभी लोग देख रहे होंगे, तो मुझसे जो भी गलती होगी उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग जानेंगे इतिहास के कुछ टॉपिक के बारे में, जिससे कि हम लोग का टॉपिक है इतिहास जानने के स्रोत। तो आज हम इतिहास जानने के स्रोत जानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे पुरातात्विक स्रोत जानेंगे, उसके बाद और इतिहास के जितने भी इसके पार्ट होंगे उसको हम धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट ले लेके हम पढ़ते चलेंगे। और ज़्यादा तो टाइम नहीं लूँगी, पर मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो धीरे धीरे बनाना शुरू कर रही हूँ, तो मुझसे जो भी गलती है उसके लिए मुझे क्षमा करें। चलिए देखते हैं, तो इतिहास के जानने के स्रोत कौन कौन से होते हैं। इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास अतीत पर आधारित होता है। अतीत कहने का मतलब कि हम पुराने जो हम बीता हुआ कल है उस पर आधारित होता है। क्या आधारित होता है? इतिहास। इसलिए अतीत की वस्तुएं ही इतिहास का पुनर्निर्माण में सहायक होते हैं। अतः इतिहास के पुनर्निर्माण एवं उसके गहन अध्ययन के लिए निम्न स्रोत माने गए हैं। देखते हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत। साहित्यिक स्रोत होते हैं, विदेशी यात्रा के वृत्तांत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत होते हैं। अब साहित्यिक स्रोत में दो भाग और हैं। पहला है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत फिर वेद आ जाता है, उपनिषद आ जाता है, आरण्यक आता है, पुराण, स्मृति और रामायण और महाभारत, ठीक है। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आता है। अब हम साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत दूसरा पाठ है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ एवं गल्प साहित्य का ग्रंथ है। दूसरा देखेंगे विदेशी यात्रा वृत्तांत। विदेशी यात्रा वृत्तांत के भी 3 भाग हैं। इसमें विदेशी लोगों के बारे में दिया गया है। तो पहला है यूनानी रोमन लेखक, दूसरा है चीनी लेखक, तीसरा है अरबी लेखक। यूनानी के अंतर्गत आएंगे सिकंदर के पूर्व टेशियस, हेरोडोटस जो इतिहास के पिता है। दूसरा है सिकंदर के 7 निर्याकस, आनेसिक्रेट्स एवं अरिस्टोबुलस। और तीसरा है सिकंदर के बाद मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय, डाइमेकस बिंदुसार के समय, डाइनोसियस अशोक के समय। अब देखेंगे चीनी लेखक। चीनी लेखक कौन कौन है? फाहियान है, सुंगयुंग है, हेनसांग है और इत्सिंग है। अब अरबी लेखक कौन है? अरबी लेखक है इब्न बतूता, सुलेमान, अल मसूदी और अरबनुनी, ठीक है। अब जानेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मतलब अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन, मूर्तियां एवं चित्रकला जो पुराने समय पर चल रहा होता है। नोट है इसका, देख लेते हैं। लोक संस्कृति पुरातात्विक, साहित्यिक एवं विदेशी वृत्तांत के आधार पर जानी जाती है, इसलिए यह सभी इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत हैं। शिलालेख, ताम्रपत्र, स्तंभलेख लोक साहित्य इतिहास जानने के स्रोत नहीं है, क्योंकि हम लोग साहित्य में साहित्यों के बारे में जानते हैं। अब देखेंगे साहित्यिक स्रोत। इसमें धार्मिक जीवन के अतिरिक्त अन्य साहित्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। ये साहित्य अग्रानुसार है। पहला अष्टाध्यायी। इसके रचनाकाल कब हुआ है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। रचना करता है पाणिनि और विषय है व्याकरण ग्रंथ, संस्कृत के प्रथम ग्रंथ। दूसरा है महाभाष्य, 2री शताब्दी ईसा पूर्व, पतंजलि और व्याकरण। तीसरा है गार्गी संहिता, 1st शताब्दी ईसा पूर्व में। इसके रचना करता है गार्गी। भारत के यवनों के आक्रमण का उल्लेख। अर्थशास्त्र, 3री या 2री शताब्दी ईसा पूर्व, चाणक्य जिसको अलग नाम से पुकारा जाता है विष्णुगुप्त। भारत का पहला राजनीति ग्रंथ है मौर्य राजनीति। प्रशासन 15 खंडों में विभाजित है। इसमें श्लोक है 6000 लगभग। आगे है मुद्रा राक्षस, 4ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, गुप्त काल के समय में। विशाखादत्त, मौर्यकालीन राजनीतिक जीवन का वर्णन। नंद वंश का पतन एवं मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन इसमें दिया गया है। कथा सरित सागर, 1063 से 1082 ईसा पूर्व। सोमदेव भट्टराव, कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा की जानकारी। नीतिसार, 6वीं शताब्दी, कामंदक, कामंदिनी। गुप्तकालीन राजतंत्र का प्रकाश। रघुवंशम, 6वीं शताब्दी, कालिदास, गुप्त नरेश समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन। रामचरित, 6वीं शताब्दी, संध्या कर नंदी, बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा। मृच्छकटिकम, 6वीं शताब्दी, शूद्रक, एक व्यापारी का एक गणिका से प्रेम संबंध का वर्णन, गुप्तकालीन इतिहास का वर्णन। मालविकाग्निमित्रम, 4ठी से 5वीं शताब्दी, कालिदास, शुंग वंश की जानकारी, पुष्यमित्र शुंग और उनके पुत्र अग्निमित्र के बारे में वर्णन दिया है। स्वप्नवास वदतम, 3री शताब्दी, भाष, वत्सराज उदयन एवं अवंती राजा नरेश चंड प्रद्योत के संबंधों का वर्णन। हर्षचरित्र, 7वीं शताब्दी, बाणभट्ट, हर्षवर्धन के बारे में वर्णन दिया गया है।
आगे है राजतरंगिणी 11वीं शताब्दी, कल्हण कश्मीर के इतिहास का वर्णन विशेष है। जॉन राज नामक एक अन्य व्यक्ति ने भी राजतरंगिणी की रचना की है। विक्रमांक देवचरित्र 12वीं शताब्दी, विल्हण चालुक्य वंश विक्रमादित्य श्रेष्ठ का वर्णन। मंजूश्री मूल कल्प 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व नहीं ईस्वी है, ठीक है। इसके भी रचना करता है विल्हण। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। पृथ्वीराज विजय 12वीं शताब्दी, कश्मीरी पंडित जयानक पृथ्वी तीर्थ का वर्णन। अभिज्ञान शकुंतलम 12वीं शताब्दी कालिदास, मेघदूत इसका भी 12वीं शताब्दी कालिदास है। अब देखेंगे स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ का अर्थ होता है याद किया हुआ। स्मृति का मतलब आप लोग समझ सकते होंगे, याद करना मतलब कि याद किया हुआ। विषय विधि संहिता, प्रथम स्मृति मनुस्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी। स्मृतिकार इसके है मनु, उपनाम है धर्मशास्त्र भी कहा गया है। विशेष, इसके माध्यम से समाज में प्रचलित विधियों की जानकारी प्राप्त होती है। अन्य स्मृति, अब स्मृति देखेंगे और उसके काल है, कौन से काल में हुआ था, ठीक है। मनु स्मृति हुआ था 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी। याज्ञवल्क्य स्मृति हुआ था 100 ईस्वी से 300 ईस्वी। नारद स्मृति हुआ था 300 से 400 ईस्वी। पराशर स्मृति हुआ था 300 से 500 ईस्वी। बृहस्पति स्मृति हुआ था 300 से 500 ईस्वी। कात्यायन स्मृति हुआ था 400 ईस्वी से 600 ईस्वी। देवल स्मृति हुआ था पूर्व मध्य काल में, ठीक है। अब इसमें नोट दिया हुआ है, याज्ञवल्क्य के अनुसार पुत्र विहीन, ये मतलब कि जिसके पुत्र नहीं होते हैं, उसका पति की मृत्यु के बाद उसकी जो संपत्ति होती है वो किसके अधिकार में होती है, पत्नी के अधिकार में होता है, ठीक है। अब देखेंगे विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांत। यूनानी यात्रियों का यात्रा वृतांत सिकंदर के पूर्व टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। इसके विवरण भारत के संबंध में आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण है। हेरोडोटस, ये इतिहास के जनक कहा जाता है। पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत फारस के संबंधों का वर्णन है। प्लिनी, पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री आत्मकथा, पुस्तक में भारत के पशुओं, पेड़ पौधों, खनिजों, पदार्थों आदि के संबंध में विवरण प्राप्त होता है। प्रथम सदी में भारत रोम व्यापार का विस्तृत वर्णन है। टॉलमी, पुस्तक जियोग्राफिका भूगोल जिसको बोलते हैं, इन्होंने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। किसने लिखा था? टॉलमी ने। सिकंदर के समकालीन, मतलब कि सिकंदर के काल में जो लोग राजा लोग चल रहे थे वो मतलब उसके क्या होते हैं, समकालीन होते हैं। निर्याकस, सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक विद्वान आने सिक्रेटस, अरिस्टोबुलस। सिकंदर के बाद कौन थे? डाइमेकस, यह सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युगीन से संबंधित है। डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। मेघास्थनीज, यह यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने रचना की थी इंडिका, जो मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा हुआ है। नोट है पेरिप्लस ऑफ द इरिथिशियन सी, लेखक है अज्ञात, ठीक है। इसको कौन लिखा है अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस पुस्तक में भारत के बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। लेखक है 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। अगला है अरबी यात्रियों का यात्रा विवरण। सुलेमान, इसने पाल जो कि बंगाल में है और प्रतिहार जो कि राजस्थान में है, वंशों के संबंध में वर्णन प्रस्तुत किया है। अल मसूदी, यह 10वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा है। इसकी प्रमुख रचना है महजुल जबा। अल बरूनी, जिसको बोलते हैं अब्रूहियान, यह मोहम्मद गजनवी के साथ कहाँ आया था? भारत आया था। पुस्तक तहकीक ए हिंद एवं किताब उल हिंद में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज का उल्लेख है। अल बरूनी सभी विदेशी लेखकों में सर्वाधिक विद्वान है और महान गणितज्ञ एवं ज्योतिषविद है। आगे देखेंगे चीनी यात्रियों का यात्रा विवरण। फाहियान, यह गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी 4वीं से 5वीं शताब्दी के शासन काल में भारत आया था। कौन आया था? फाहियान, ठीक है। इसने रचना की है फोक्यू की। इसका भारत भ्रमण का उद्देश्य प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथ का एकत्रित करना था। विशेष, इसने अपनी रचना में मध्य भारत का वर्णन किया है। ह्वेनसांग, यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है। यह वर्धन शासक हर्षवर्धन के शासन काल में 606 से 647 ईस्वी में भारत आया था।
रचना है CU की, 138 देशों का विवरण है जिसके अंतर्गत। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। विशेष इसके बारे में है, संपूर्ण भारत का वर्णन किया है, यह भारत भूमि मार्ग से आया और भारत भूमि मार्ग से ही वापस चला गया। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के मध्य भारत आया। इन्होंने अपने विवरण में नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। मतवेन लेन, इसने हर्ष के पूर्वी अभियान का वर्णन किया। चाउ जुकुआ, इसने चोलकालीन शासन का प्रकाश डाला। संयुंगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। 3 वर्षों तक यात्रा के दौरान बुद्ध धर्म के प्रतियों को एकत्रित किया। तिब्बती यात्री, तारानाथ का ग्रंथ कंग्यूर एवं तंग्यूर। यूरोपीय यात्रियों का विवरण देखेंगे। मार्को पोलो, यह इटली का निवासी था। चीन की खोज के दौरान 13वीं शताब्दी में भारत से होकर गुजरा था। कौन? मार्को पोलो। दक्षिण में पांड्य राज का वर्णन है। वास्को डी गामा, जिसको हम लोग पुर्तगाली यात्री कहते हैं। उपर्युक्त विदेशी यात्राओं के विवरण के अतिरिक्त कुछ फारसी लेखकों के विवरण भी मिलते हैं, जिनसे भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। फिरदौसी कृत शाहनामा, बुक ऑफ किंग 940 से 1020 ईस्वी। अल अहमद कृत चचनामा। आज का क्लास यहीं तक है, ठीक है गाइस। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग को भी यहाँ पर बोर लगेगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मेरे को करेंगे धीरे धीरे लाइक, तो फिर मैं आगे वीडियो भी डालती जाऊँगी जो कि आप लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है। धन्यवाद।